हेलो कक्षा 4 अपनी हिंदी व्याकरण की पुस्तक निकालिए और उसमें निकालिए अध्याय 4। अध्याय 4 है आपका बेटा वाक्य। वाक्य मतलब होता है सेंटेंस। पढ़िए, देखिए और समझिए। अध्यापिका पढ़ा रही हैं, मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। ठीक है, देखा आपने। अब देखिए, जिस प्रकार वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं, उसी प्रकार वाक्य के निर्माण के लिए सार्थक शब्दों का मेल होना जरूरी है। कहने का भाव यह है कि शब्दों का सार्थक मेल ही वाक्य कहलाता है। उपयुक्त दोनों वाक्यों में शब्दों का क्रम सही है, अर्थात ये सार्थक वाक्य है। यदि इन वाक्यों में शब्दों को बदल दिए जाए तो देखिए, पढ़ा है अध्यापिका रही, हमारा मोर पक्षी राष्ट्रीय है। इन वाक्यों को हम पढ़ तो सकते हैं, परंतु हमें पढ़कर अर्थ स्पष्ट नहीं होता। देखो, पढ़ रहे हम तो पढ़ तो जाता है, लेकिन कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। अतः हम कह सकते हैं कि इन वाक्यों के निर्माण के लिए शब्दों का सही क्रम होना आवश्यक है। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। शब्दों के जो सार्थक समूह है उसे हम वाक्य कहते हैं। इन्हें भी जानिए। वाक्य बनाते समय दो बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पहला है, वाक्य निर्माण के लिए किसी व्यक्ति या वस्तु का होना बहुत जरूरी है। व्यक्ति का होना जरूरी है और वस्तु का होना भी बहुत जरूरी है। दूसरा है, वाक्य निर्माण में उस व्यक्ति या वस्तु द्वारा किए गए काम का होना भी जरूरी है। पहला तो क्या होगा, वाक्य बनाते समय कोई व्यक्ति या वस्तु का होना जरूरी है। फिर क्या होगा, वो जो काम कर रहा है वो भी होना जरूरी है। देखिए, रोहित लिख रहा है। इस वाक्य में रोहित व्यक्ति है तथा उसकी व्यक्ति द्वारा किया गया काम लिख रहा है। वो काम, तो काम क्या है, वो लिख रहा है, जिससे पता चलता है कि वो लिखने का काम कर रहा है। बाकी देखिए, आगे है वाक्य के अंग। अब देखिए बेटा, वाक्य निर्माण के आधार पर हम कह सकते हैं कि वाक्य दो अंग है। वाक्य के दो अंग हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य क्या है, वाक्य में जिस व्यक्ति या वस्तु के बारे में कोई बात कही जाती है उसे उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे हिरन दौड़ रहा है, माताजी खाना बना रही। हिरन दौड़ रहा है, माताजी खाना बना रही। उपयुक्त दोनों वाक्यों में रंगीन शब्द हिरन और माताजी के विषय में बात की जा रही है। किसकी बात हो रही है, हिरन दौड़ रहा है और माताजी खाना बना रही, इसलिए दोनों क्या है, उद्देश्य हैं। दूसरा विधेय क्या होता है, वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। उद्देश्य तो आपने पढ़ लिया है कि उद्देश्य क्या है, कि जो जिसके बारे में बात हो रही है। अब बात क्या हो रही है, देखो, सूरज आकाश में चमक रहा है, पंखा चल रहा है, तो सूरज तो क्या हो गया इसमें, सूरज हो गया इसमें उद्देश्य। और विधेय क्या हो गया, आकाश में चमक रहा है, मतलब काम क्या कर रहा है, चमकने का। और पंखा चल रहा है, यानी कि चलने का काम, ये उसका विधेय हो गया। उपयुक्त दोनों वाक्य में रंगीन शब्द विधेय है, क्योंकि यहाँ पे सूरज और पंखे के विषय में कहा जा रहा है और उसकी बात जो कही गई है उसे विधेय कहलाती है। तो यहाँ पे आज आपने पढ़ा, ये देखो आओ दोहराएं। शब्दों का सार्थक क्रम वाक्य कहलाता है। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। जिसके बारे में बात की जाए उद्देश्य कहते हैं। उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। अब पेज पलटाओ, इसकी एक्सरसाइज कर लेते हैं हम। ये देखिए, इसके हमने पहले 5वां कर लेते हैं। पिंकी गाना गाती है, तो इसमें हमने विधेय और उद्देश्य और विधेय को अलग करना है। तो बात किसकी हो रही है, पिंकी की, तो पिंकी उद्देश्य है और गाना गाती है, गाना गाती है विधेय हो गया। रसोइया खाना पका रहा है, तो बात किसकी हो रही है, रसोइया की, ये उद्देश्य हो गया। और खाना पका रही है मतलब ये हमारा विधेय हो गया। सुधीर स्कूल जाता है, तो सुधीर के बारे में बात हो रही है, तो ये उद्देश्य हो गया। स्कूल जाता है, ये हमारा विधेय हो गया। आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं, तो बात किसकी हो रही है, आकाश की। में पक्षी उड़ रहे हैं, तो आकाश हमारा उद्देश्य हो गया और में पक्षी उड़ रहे हैं हमारा विधेय हो गया। इस प्रकार से हमारा ये वाला देखिए आप, तीसरा और चौथा हमने कॉपी में कर रखा है। यहाँ से देखिए आप, कोष्टक में दिए गए शब्दों को सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सार्थक शब्दों के मेल को वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। वाक्य में जिसके बारे में कोई बात कही जाए उसे क्या कहते हैं, उद्देश्य कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उद्देश्य। उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाए उसे विधेय कहते हैं, विधेय कहते हैं। घ है, वाक्य बनाते समय शब्दों का सही क्रम सही होना चाहिए। शब्दों का सही क्रम होना चाहिए। इस प्रकार से अब आगे देखिए। अब देखो, ये चौथा वाला है, निम्नलिखित शब्दों को सही क्रम में लिखकर सार्थक शब्द बनाइए। ये आगे पीछे हमको सही लगाना है। क है, उड़ है चिड़िया रही, तो हमने सही बनाई है, चिड़िया उड़ रही है।
खौ है रही तैर मछली है, तो उसका सही होगा मछली तैर रही है। फिर गौ है शेर रहता जंगल में, तो हमने लिखा शेर जंगल में रहता है। घौ है पानी है थोड़ा में गिलास, तो गिलास में थोड़ा पानी है। इस प्रकार से हमने इनको सही क्रम में लिखा। अभी इसके जो बाकी के अभ्यास है, यानी कि इसके प्रश्नोत्तर है, मौखिक प्रश्न है, मौखिक प्रश्न, लिखित प्रश्न और ये वाला, ये हम कल के अभ्यास में करेंगे और आगे पढ़ेंगे। आज के लिए आपका इतना ही है। आप अपने वीडियो में आप देखिए और इस पाठ को समझिए।